तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं बेंच मशीन का इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये रहा अपना इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, ये रहा फॉर्म चेकलिस्ट फॉर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, बेंच मशीन का है। तो आज हम इसको करने वाले हैं, इस बेंच मशीन को इंस्पेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं किधर किधर बेंच मशीन यूज हो रहा है अपने साइट पे, और चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि मशीन में क्या कोई डैमेज तो नहीं है, उसका वायर वगैरह सही है कि नहीं है, मशीन सही से चल रही है कि नहीं, सही से उसको यूज किया जा रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन करेंगे, उसका देखेंगे कि कौन सी चीज़ें डैमेज है तो क्या डैमेज है और किस प्रकार से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। शायद अपना जो है एक बेंच मशीन इस साइड यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं इधर और देखते हैं कि क्या है कंडीशन वहाँ का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे मेरी मशीन है। ठीक है, ये रही मशीन, अभी यूज नहीं हो रही है, इसको अभी यूज करने वाला है लोग, अभी यूज करेंगे लोग ना। हाँ। तो इसको हम लोग, इनका काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा, हम लोग इसको अभी इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म जो है इसमें पहला पॉइंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपने फॉर्म को देखते हैं। यानी सबसे पहले तो ऊपर लोकेशन है, लोकेशन डालने के फिर चेकलिस्ट नंबर, डेट वगैरह है। और इसका पहला पॉइंट जो बोल रहा है, फिजिकल कंडीशन ऑफ बॉडी शुड बी गुड एंड साउंड, यानी फिजिकली कंडीशन जो है इसका चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका फिजिकली कंडीशन जो है चेक करते हैं, यानी जो भी चीज़ें हैं जो इसका फिजिकली कहीं से डैमेज तो नहीं है, टूटा फाटा तो नहीं है। ठीक है, तो इसका जो भी है फिजिकली कंडीशन तो गुड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग यस कर देंगे। ठीक है, यानी फिजिकली कंडीशन जो है मशीन का गुड है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है यानी कि ऑन ऑफ स्विच शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन, यानी ऑन ऑफ स्विच जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो इसमें करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो इस मशीन को जो लोग यूज कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस मशीन का जो ऑन ऑफ स्विच जो है वो सही से काम करता है कि नहीं। तो हमारे साथ है ये जो मशीन को यूज करते हैं, इसका ऑन ऑफ स्विच सही है ना? सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बोल रहा है कि ऑन ऑफ स्विच जो है वो सही है, सही कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं यानी कि इसका थर्ड कंडीशन, यानी हमारे एक बार फिर से देख लेते हैं इसका ऑन ऑफ स्विच जो है, ये रहा इसका ऑन ऑफ स्विच जो कि सही दिख रहा है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि तीसरा इसका जो है पॉइंट वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसका तीसरा पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि फिक्स गार्ड शुड बी इन गुड कंडीशन। अब इसमें फिक्स गार्ड क्या है वो हम लोग जानते हैं। इसमें फिक्स गार्ड क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिक्स गार्ड जो है ये रहा। ठीक है, ये फिक्स गार्ड है और ये है एडजस्टेबल गार्ड, यानी ऑटो एडजस्टेबल, यानी ये खुद से जो है इसे ऑटो है ये, और ये हो गया फिक्स। तो ये फिक्स गार्ड जो है इसका गुड कंडीशन में दिख रहा है, अच्छा है, सही, कोई डैमेज वगैरह नहीं है, सही है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्म है चेकलिस्ट उसमें यस कर देंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। तो इसमें अगला पॉइंट बोल रहा है कि यानी 4 नंबर पॉइंट कि ऑटो एडजस्टेबल गार्ड शुड बी इन फंक्शनल एंड कंडीशन, यानी कि सही है कि नहीं है। तो ये रहा अपना ऑटो एडजस्टेबल गार्ड, ये है जो कि सही है, सही से काम कर रहा है, आसानी से उठ जा रहा है, आ जा रहा है, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है, डैमेज नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यानी पांचवी पॉइंट। ठीक है, पांचवी पॉइंट का है यानी 5 पॉइंट। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है यानी कटिंग व्हील शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड रोटेटिंग कैपेसिटी शुड बी मार्केट स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ कटिंग व्हील साउंड, यानी इसका जो कटिंग व्हील है वो हम लोग चेक करेंगे कि कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा करिए, इसमें कटिंग व्हील लगा हुआ है। ठीक है, और इसका कटिंग व्हील जो है देख सकते हैं इस बॉस का है, और इसमें जो भी है इसका कंडीशन सही है, कहीं से कोई भी डिफेक्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपना फिक्स गार्ड जो है, यानी कि जो ये इसका व्हील जो है इसका ये सही है और सही से कार्य भी कर रहा है। इससे कटिंग करने में कोई परेशानी तो नहीं होती है ना? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये अपना कटिंग व्हील जो है गुड कंडीशन में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट इसका क्या बोल रहा है। ठीक है, यानी 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि पोजीशन स्क्रू शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। पोजीशन स्क्रू क्या है, अब हम चेक करते हैं कि इसमें पोजीशन स्क्रू क्या है। तो ये अपना हो गया, इसको थोड़ा सा उठाइए, लॉक है क्या?
ये रहा अपना पोजीशन स्क्रू, यानी जिससे हम लोग पोजीशन बनाते हैं कि पाइप को जो है कैसे काटना है, किस कंडीशन में काटना है। यानी ये हो गया अपना वो पोजीशन स्क्रू। इसको हम लोग खोल के इधर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, यानी जिस कंडीशन में हमको बनाना है पाइप को, जिस एंगल में काटना है, इससे हम लोग इसके थ्रू उसको कटिंग करते हैं। तो ये अपना पोजीशन गार्ड हो गया, ये भी सही है और गुड है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, यानी 7वां पॉइंट, कि पावर केबल शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कनेक्शन टेकन थ्रू इंडस्ट्रियल प्लग। यानी इसका पावर केबल जो है वो सही होना चाहिए, कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए, और उसमें इंडस्ट्रियल प्लग जरूर लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा इसका पावर केबल। ठीक है, पावर केबल, और इसका पावर केबल सही है और कहीं भी हमको इसमें डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी कट वट मार्क नहीं नज़र आ रहा है, और इसमें इंडस्ट्रियल प्लग भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर कंडीशन में गुड है, तो इसमें भी हम लोग यस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अगला पॉइंट क्या बोल रहा है। लीजिएगा फॉर्म। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, यानी कि 8 नंबर, मशीन शुड बी डबल इंसुलेटेड और ग्राउंडेड। यानी मशीन जो है प्रॉपर ग्राउंडेड होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए। तो ये रहा मशीन, इसके नीचे जो है आप लोग यूज करेंगे, ठीक है, रबर मेट वगैरह या फिर प्लाई का यूज करेंगे। इसलिए यूज करेंगे ताकि वो इस ग्रीटिंग से अगर बाई द वे क्या होता है, इसमें अगर करंट आता भी है, ठीक है, तो वो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम उसमें रबर मेट लगा कर रखेंगे या फिर जो है उसमें प्लाई वगैरह लगा करके रखेंगे, तो उससे करंट हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। सही है ना, ये भी है हमारे फीचर साहब। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि ऑलवेज यूज डेजिग्नेशन की फॉर चेंजिंग व्हील। यानी व्हील जो है, व्हील को चेंज करने के लिए डेजिग्नेशन की आता है, यानी उस चाबी है उसका ऑलवेज उपयोग करना है। ये नहीं कि किसी दूसरे चीज़ से हम खोल दे, उसका दूसरे चीज़ को खोल के और उससे हम लोग उससे चेंज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो है उसका उसी से करना है, यानी डेजिग्नेशन की जो है उसी से खोलना है और करना है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिखाइएगा फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है कि मशीन ऑपरेटेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। यानी कि पर्सन जो होना चाहिए मशीन चलाने वाला, वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी आदमी को ला करके हम लगा दें मशीन कटिंग में। हो सकता है कटिंग करने के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए, हो सकता है व्हील टूट जाए, फट जाए, तो ये ऐसा नहीं। जो भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, यानी पर्सन जो है सही होना चाहिए। तो हमारे साथ है ये जो मशीन को यूज करते हैं, ठीक है, मशीन को चलाया है ना इसके पहले, तो ये काफ़ी दिनों से इस मशीन को यूज कर रहे हैं, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यही यूज करेंगे अपने मशीन को। तो ये हो गया हमारा टोटल इंस्पेक्शन आज का। ठीक है, यानी कि ये जो भी इसमें पॉइंट था, हम इस पॉइंट को इस मशीन से चेक कर लिए हैं, और इसमें इस मशीन में हमें कोई भी ऐसा पॉइंट गलत नहीं मिला, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो है डिफेक्ट वगैरह नहीं है, यानी जो भी है सही है और सही कंडीशन में है। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।